हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नितिन कुमार शुक्ला। आज हम लोग रेशियो एनालिसिस के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारा सॉल्वेंसी रेशियो आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेप्ट सॉल्वेंसी रेशियो की अगर बात किया जाए तो सबसे पहला है हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डेप्ट और इक्विटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वही हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो की कैटेगरी में आता है, जिसका कि ये आप लोग के सामने ये लिखा हुआ है कि डेप्ट और शेयर्स होल्डर्स फंड्स के बीच में जो रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। मैं आपको बता दूं इक्विटी को ही हम लोग शेयर्स होल्डर्स फंड के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला आप लोगों के सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या है? डेप्ट अपॉन इक्विटी, जिसको कि हम लोग लॉन्ग टर्म लोन अपॉन शेयर्स होल्डर्स फंड या नेट वर्थ भी कहते हैं। मतलब ये कि इक्विटी को हम लोग शेयर्स होल्डर्स फंड्स या नेट वर्थ कहते हैं और डेप्ट को हम लोग लॉन्ग टर्म डेप्ट की कैटेगरी में डालेंगे। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं कि लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या चीज़ें जो है इंक्लूड किए जाते हैं। तो वे लॉन्ग टर्म लोन में वे लायबिलिटी आएंगी जिसको कि 1 साल के बाद जो है पेमेंट करना है। वो लायबिलिटी जिसको कि 1 साल के बाद किया जाएगा वही हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाता है, जिसमें कि हमारा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आता है। क्लियर है। अब इसमें इंक्लूड क्या क्या है? डिवेंचर है, मॉर्गेज लोन है, बैंक लोन है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और पब्लिक डिपॉजिट है। ये हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट के कैटेगरी में आता है। अब देखिए हम लोग शेयर्स होल्डर्स फंड की बात करते हैं। तो शेयर्स होल्डर्स फंड में आपका देखिए शेयर्स कैपिटल जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, रिजर्व जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, अदर रिजर्व एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस एंड फिक्टिशियस असेट अगर होगा तो उसको क्या किया जाएगा? रिमेन टू बी रिटन ऑफ लाइक अंडर राइटिंग कमीशन। अब यहाँ पे फिक्टिशियस असेट के एग्जांपल की बात कर रहा है कि कौन कौन से हैं फिक्टिशियस असेट। तो ये हमारा अंडर राइटिंग कमीशन है, शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं एटसेट्रा। इसको क्या कर दिया जाएगा? डिडक्टेड, मतलब कि हटा दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो आई होप ये जो आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो को मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग के स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें कि टोटल असिस्ट दिया हुआ है हमारा 8,10,000, 8,10,000। टोटल डेप्ट है हमारा 2,60,000 और करेंट लायबिलिटी है हमारा 40,000। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपको फॉर्मूला पता है क्या है डेप्ट इक्विटी रेशियो का? डेप्ट अपॉन इक्विटी, और डेप्ट को ही हम लोग लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं और इक्विटी को ही हम लोग शेयर्स होल्डर्स फंड कहते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट? तो आपको फॉर्मूला पता है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट बराबर होता है टोटल डेप्ट माइनस करेंट लायबिलिटी। यहाँ क्वेश्चंस में आपका टोटल डेप्ट दिया है और आपको चाहिए क्या? लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो आपको पता होगा कि टोटल डेप्ट में लॉन्ग टर्म डेप्ट और करेंट लायबिलिटी दोनों ही क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टोटल डेप्ट में से इस करेंट लायबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा? लॉन्ग टर्म डेप्ट निकल जाएगा। और जब हमारा ये लॉन्ग टर्म डेप्ट निकल गया तब हम लोग आसानी से शेयर्स होल्डर्स फंड भी निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आप लोग के सामने है टोटल असेट्स माइनस टोटल डेप्ट। तो टोटल असेट्स कितना है? 8,10,000 हमारा है और टोटल डेप्ट हमारा 2,60,000 है। जब माइनस करेंगे कितना आएगा? 5,50,000। तो देखा जाए तो फॉर्मूला आप लोग के सामने दिया हुआ है, अब आसानी से निकल सकता है हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो। क्या है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारा पता है कितना है? हमारा 2,20,000 और हमारा शेयर्स होल्डर्स फंड कितना निकाला मैंने? 5,50,000। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.4:1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट रेशियो आता है टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो। अब यहाँ पे भी वही इसी तरीके से है कि यहाँ पे टोटल असेस्ट और डेप्ट के बीच में रेशियो को निकाला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि टोटल असेस्ट को जो है उसको टोटल असेस्ट ही कहते हैं और डेप्ट को हमने पिछले जो रेशियो बताया है वो उसको लॉन्ग टर्म लोन्स के भी नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि टोटल असेस्ट टू डेप्ट रेशियो जो है
एक्चुअली ये हमारा 1:1 होना चाहिए या कुछ परिस्थिति में 2:1 होना चाहिए। ये हमारा आइडियल रेशियो है, इसको आप लोग अपने माइंड में सेट रखिएगा, ठीक है। अब हमारा टोटल असेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड किए जाती हैं इसको माइंड में रखिए। तो आपको मैं बता दूं, इसमें हमारा फिक्स असेस्ट और हमारा करेंट असेस्ट दोनों को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन आपको पता होगा एक फिक्टिशियस असेस्ट भी होता है, उसको हम लोग टोटल असेस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसको अपने माइंड में सेट रखिएगा। अब फिक्टिशियस असेस्ट के एग्जांपल क्या हैं, तो देखिए फिक्टिशियस असेस्ट के एग्जांपल हैं हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, फिर उसके बाद क्या है निगेटिव बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारा जो है फिक्टिशियस असेस्ट के कैटेगरी में जाएगा, जिसको कि आप अपने माइंड में सेट रखिएगा। ये हमारा टोटल असेस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। टोटल असेस्ट में केवल हमारा इंक्लूड होगा तो केवल फिक्स असेस्ट होगा और दूसरा हमारा करेंट असेस्ट होगा। और आपको लॉन्ग टर्म लोन में मैंने आपको बता ही दिया है कि लॉन्ग टर्म लोन में आपके डिवेंचर्स हो जाएंगे, मॉर्गेज लोन हो जाएंगे, बैंक फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे, फिर पब्लिक डिपॉजिट्स हो जाएंगी। ये सभी जो है हमारे किस में चले आएंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स में आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये टोटल असेस्ट टू डेब्ट रेशियो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो रेशियो है वो है हमारा प्रॉपर्टी रेशियो। अब प्रॉपर्टी रेशियो की अगर हम बात करें तो इसका जो कैसे फॉर्मूला है ध्यान दीजिएगा, इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स। मैंने बताया था कि इक्विटी को ही हम लोग शेयर होल्डर्स फंड के भी नाम से जानते हैं, और टोटल असेट को मैंने अभी इसके जस्ट पहले जो है मैंने बताया था। तो इसको भी हम लोग आसानी से फॉर्मूले के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि रेशियो एनालिसिस में केवल आपका फॉर्मूला है और टोटल बेस्ड है किस पे, आपके फाइनल अकाउंट पे, मतलब ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। आपको ये अगर पता रहेगा कि कौन कौन से आइटम ट्रेडिंग में जाते हैं, कौन कौन से आइटम पीएल में जाते हैं और कौन कौन से आइटम बैलेंस शीट में जाते हैं, तो उसी को ही देखते हुए रेशियो को फाइंड आउट किया जाता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल ये चैप्टर है, ये टॉपिक है। तो आप लोग अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो ये आसानी से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट रेशियो है वो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कौन सा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या है, इसका फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। अब मैं आपको बता दूं फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। पहला हमारा इंटरेस्ट ऑन फिक्स लोन, जो लॉन्ग टर्म लोन कहा जाता है, और डिवेंचर, इनको जो है हम लोग क्या करते हैं कि फिक्स इंटरेस्ट चार्ज में इंक्लूड करते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन जो ये जो रेशियो जो है आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका दिया हुआ है कितना, 1,98,000। रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया हुआ है कितना आपका, 40,000। और 15% डिवेंचर जो है दिया हुआ है 2 लाख। मतलब ये कि 2 लाख का डिवेंचर्स है हमारा और उस पर 15% जो है इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो अब आपको पता ही है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, की कितना इंटरेस्ट जो है फिक्स है आपको देना है, अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारे पास देखिए इन द एबव क्वेश्चंस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन, मतलब पहले से दे चुका है, वेयर एज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दिस रेशियो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे ये निकालेंगे। इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60, द प्रॉफिट बिफोर टैक्स मस्ट बी व्हाट, 100%। आपको पता है कोई भी चीज़ जो है 100 से ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1,98,000, तो द प्रॉफिट बिफोर टैक्स मस्ट बी 100। ओके, तभी हमारा क्या रहेगा, 100 रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग निकालते हैं कि 40% हमारा इनकम टैक्स है, तो ये हमारा कितना दिया होगा, 60% दिया होगा। सिंपल सी बात है, ये हमारा कितना दिया रहेगा कि 60% दिया रहेगा। ये हमारा 60% दिया, तो 60% हमारा कितना दिया हुआ है, 1,98,000। तो हम पूरा निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 100/60 इंटू 1,98,000 से हम क्या करेंगे कि फॉर्मूले के थ्रू
मल्टीप्लाई करके 100 से और 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आया, 3,30,000 हमारा जो है आ गया क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा। अभी इंटरेस्ट को हम लोग नहीं किए हैं, ठीक है। इंटरेस्ट की अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या, इंटरेस्ट पेड ऑन व्हाट, 2 लाख रुपीज डिवेंचर ड्यूरिंग द ईयर एट द रेट कितना 15% अमाउंट, तो कितना हो जाएगा हमारा 30,000 हो जाएगा। ओके, द प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो जाएगा आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था हमारा कि 3,30,000। अगर इंटरेस्ट को भी अगर हम इसमें इंक्लूड करें तो कितना हो जाएगा, 30,000 ऐड हो जाएगा तो 3,60,000। क्यों, क्योंकि वो जो क्वेश्चन में दिया था वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और हमारा इंटरेस्ट दिया था, और यहाँ पे देखा जाए तो हमारा क्या निकल गया है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन व्हाट, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। तो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस कितना हमारा 30,000 है, और हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है दिया हुआ है 3,60,000। तो हमारा अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 टाइम्स। तो ये हमारा क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने स्टूडेंट जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अधिक से अधिक शेयर करिए। मैं आपको बता दूं हमारा FB पे भी है वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स से, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स से। तो आप वहाँ पे भी जुड़ जाइए ताकि आपको जो है पर डे जो है इम्पॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।